नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीच राशि के ग्रहों के विषय में और ये जानेंगे कि नीच का ग्रह आपके जीवन काल में किस प्रकार का संकेत करता है। यानी आपकी कुंडली में यदि कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो वह क्या कहना चाहता है, इसके विषय में आज के वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा नीच राशि के ग्रहों का क्या शुभ फल रहता है, इसे भी समझेंगे। नीच राशि के ग्रह किस प्रकार के अशुभ फल दे सकते हैं, इसे जानेंगे। इसके अलावा नीच राशि के ग्रहों से संबंधित सूत्रों पर विचार करेंगे। यानी कुल मिलाकर आज का वीडियो नीच राशि के ग्रहों से संबंधित है। आज का वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि नीच राशि का ग्रह हमें जीवन काल में किन चीज़ों से सावधान रहने के लिए संकेत करता है। यदि कोई ग्रह नीच राशि का हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप उससे संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं, इन बातों पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कई बार हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच राशि का हो जाए तो वह करता क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब आज विशेष रूप से हम प्राप्त करेंगे। किसी ग्रह का यदि नीचत्व भंग ना हो तब उसके फल किस प्रकार से मिल सकते हैं, और यदि नीचत्व भंग हो जाए तब फल क्या मिल सकते हैं, इसे भी जानेंगे। अगर ग्रह का नीचत्व भंग हो जाए तो क्या ग्रह शुभ फल देने लगेगा या नहीं देने लगेगा, इसे भी जानेंगे। और ग्रहों की नीचता का मतलब आखिर क्या होता है। तो देखिए, कोई ग्रह यदि नीच राशि का होता है तो इसका तात्पर्य है कि जैसा आप जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं, तो एक विशेष राशि में ग्रह उच्च का होता है और एक विशेष राशि में ग्रह नीच अवस्था का होता है। यदि कोई ग्रह नीच अवस्था का हो गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह ग्रह वहां पर अनुकूल अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है, यानी वह अपने शुभ फलों को देने में सक्षम नहीं हो पाता है यदि उसकी नीचता भंग ना हो तब। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा नीच का ग्रह अशुभ फल ही देगा, कुछ हद तक उसके शुभ फल भी देखने को मिलते हैं। और कब वो शुभ फल करेगा और किस प्रकार के अशुभ फल करेगा, इसे आज के वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम संक्षिप्त में ये जान लेते हैं कि कौन से ग्रह किन राशियों में नीच अवस्था के होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह की हम बात करें तो सूर्य ग्रह तुला राशि में नीच अवस्था का माना जाता है और मेष राशि में उच्च अवस्था का माना जाता है। हालांकि मैंने वीडियो में यहाँ पर केवल नीच राशियां ही लिखी हैं, क्योंकि आज के वीडियो का मूल मकसद हमारा नीच के राशि के ग्रहों को ही समझना है। इसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि का माना जाता है। इसके अलावा वृषभ राशि में ये उच्च का माना जाता है। मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच अवस्था का, जबकि मकर राशि में उच्च अवस्था का माना जाता है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह मीन राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह मकर राशि में नीच राशि के माने गए हैं। इसके अलावा ये कर्क राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि के माने जाते हैं, जबकि ये मीन राशि में उच्च अवस्था के होते हैं। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह मेष राशि में नीच राशि के माने जाते हैं, जबकि तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह धनु राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं, जबकि मिथुन राशि में उच्च अवस्था के ये माने जाते हैं। हालांकि मतांतर के अनुसार राहु ग्रह को वृश्चिक राशि में भी नीच राशि का मान लिया गया है, जबकि वृषभ राशि में उच्च अवस्था के आप इसे मान सकते हैं। यानी मोटे तौर पर राहु ग्रह को वृश्चिक राशि और साथ साथ धनु राशि में नीच अवस्था का माना जाता है, जबकि वृषभ राशि और मिथुन राशि में उच्च अवस्था का माना जाता है। केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह मिथुन राशि में नीच अवस्था के, जबकि धनु राशि में उच्च अवस्था के ये माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार केतु ग्रह को भी मतांतर के अनुसार वृषभ राशि में नीच अवस्था का माना जाता है, जबकि वृश्चिक राशि में उच्च अवस्था का माना जाता है। मित्रों, कोई ग्रह यदि आपकी कुंडली में नीच अवस्था का हो गया है तो इसका तात्पर्य है वह अपने से संबंधित जो भी उसका तत्व होगा उसमें कमी देखी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व हैं। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में सूर्य और मंगल नीच अवस्था के हो गए हैं और उनकी नीचता यदि भंग ना हो रही हो तो कहा जा सकता है कि जातक या जातिका में अग्नि तत्व की कमी है। इसके अलावा चंद्र और शुक्र यदि नीच अवस्था के हुए हैं और इनका नीचत्व यदि भंग नहीं हुआ है, हालांकि इनके प्रभावों की चर्चा, फलों की चर्चा अभी हम आगे करेंगे, लेकिन अभी पहले तत्व को समझ लेते हैं। चंद्र और शुक्र यदि नीच अवस्था के हुए हैं तो इसका तात्पर्य है कि जल तत्व की कमी आपके अंदर होगी। ठीक है, इस बात की तरफ ये संकेत करता है। बुध की बात करें तो बुध एक पृथ्वी तत्व का ग्रह है, तो पृथ्वी तत्व की कमी
पाई जाएगी। गुरु की बात करें तो गुरु को आकाश तत्व का ग्रह माना गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु यदि नीच अवस्था के हुए हैं तो आकाश तत्व की कमी होगी। शनि ग्रह यदि नीच अवस्था के हो गए तो शनि को क्योंकि वायु तत्वी ग्रह माना गया है तो यहाँ पर वायु तत्व की कमी देखी जाएगी। यानी किसी भी ग्रह का नीच का होना और उसकी नीचता यदि भंग नहीं हुई है तो इसका तात्पर्य है कि उस ग्रह से संबंधित तत्वों में कमी पाई जाती है। अब तत्व में यदि कमी पाई जा रही है तो उसका जीवन पर प्रभाव किस प्रकार से होगा, आइए विचार करते हैं। मित्रों, किसी जातक की कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य ग्रह नीच अवस्था के हो गए हैं, ठीक है, यानी वह तुला राशि के होकर बैठे हुए हैं और उनका नीचत्व भंग नहीं हुआ है। देखिए, ग्रहों की नीचता से संबंधित मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कृपया अवश्य देखें, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि ग्रहों की नीचता किस प्रकार से भंग होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनके शुभ और अशुभ फलों के विषय में। देखिए, सूर्य ग्रह यदि नीच अवस्था का होता है तो सूर्य जिन चीजों का कारक है उनमें कमी देखी जाती है, जैसे कि आत्मविश्वास में कमी देखी जाएगी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस में जातक के कमी देखी जाएगी। अब सूर्य क्योंकि आरोग्यता के कारक हैं तो आरोग्य की कमी देखी जाएगी, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। ये केवल एक संकेत है। आपको पूरी बात समझने के लिए लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना होगा, षष्ठेश की स्थिति पर विचार करना होगा और लग्न भाव और लग्नेश और सूर्य पर पड़ने वाले ग्रहों पर विचार करना होगा। लेकिन रहा सवाल सूर्य का, क्योंकि ये आरोग्य के कारक हैं तो सूर्य नीच राशि के होंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा सकती हैं, ठीक है। पिता के लिए यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाएगी। यदि सूर्य का नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जब कभी भी खराब ग्रहों की महादशा में, फिर से सुनिए, खराब ग्रहों की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जब आएगी या फिर कोई खराब ग्रह जो कि सूर्य नीच राशि के सूर्य को देख रहा है उसकी महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये पिता को कष्ट हो उस बात की तरफ संकेत करता है। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। इसके लिए आपको कुंडली के दसम भाव के स्वामी की स्थिति भी चेक करनी है। यदि दसम भाव का स्वामी भी पीड़ित हुआ और सूर्य भी नीच राशि का हुआ, ठीक है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये संकट की तरफ या थोड़ा बहुत कष्ट हो इसकी तरफ संकेत करता है। हालांकि इसका उपाय क्या होगा इस पर अभी हम बाद में विचार करेंगे। अब सूर्य क्योंकि हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि संकेत के तौर पर कि कहीं ना कहीं जातक या जातिका की हड्डियां कमजोर हों, ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि सूर्य जिन चीजों के कारक हैं उनमें कमी देखी जा सकती है। अब सूर्य मान सम्मान के कारक हैं तो मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। अब सूर्य तेज और ओजस्विता के कारक हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि जातक के मस्तिष्क का तेज, यानी जातक के चेहरे का तेज है सूर्य, ठीक है। अब सूर्य के कमजोर होने पर कहीं ना कहीं इसमें भी कमी देखी जाती है। हालांकि लग्न और लग्नेश पर विचार जरूर करें। अगर लग्न और लग्नेश की स्थिति मजबूत हुई और सूर्य का नीचत्व भंग हो गया तो ऐसी परिस्थिति में जो मैंने बात कही इसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब देखिए, अब सूर्य नीच का हो तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमेशा इसके खराब रिजल्ट ही मिलेंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सूर्य का नीचत्व भंग होना चाहिए। यदि सूर्य का नीचत्व भंग हो जाता है तो मान सम्मान सामान्य प्रकार का फिर रहेगा। जातक अच्छा चिकित्सक हो सकता है बशर्ते कि अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हों, ठीक है। आत्मविश्वास भी एक सामान्य लेवल पर फिर रह सकता है, लेकिन फिर भी यदि नीचत्व भंग हो गया तब भी आपको नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ठीक है। रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव कम हो। गाय को गुड़ खिलाएं, ठीक है। गौ माता की जितनी भी हो सके सेवा करें तो कहीं ना कहीं फिर आपको, और अपने पिता का सम्मान करें तो आपको सूर्य के नकारात्मक प्रभावों में निस्संदेह कमी देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में नीच अवस्था के हो गए हैं तो क्या होगा इससे। देखिए, मंगल भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना बनती है, ठीक है। पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं। जातक के अंदर धैर्य की कमी हो या साहस की कमी हो या क्रोध की अधिकता रहे, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। अब मंगल को भाइयों का कारक भी माना गया है तो मंगल खराब ग्रह की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा आए, इस प्रकार की स्थितियां हो और मंगल की नीचता भंग ना हो रही हो तो भाइयों को कष्ट रह सकता है, इसकी एक संभावना बनती है। लेकिन पूरी बात के लिए आपको ये देखना होगा कि मंगल क्योंकि भाइयों के कारक हैं, विशेष रूप से छोटे भाई के, तो तृतीयस की स्थिति पर जरूर विचार करें। यदि तृतीय भाव और तृतीयस भी पीड़ित है, मंगल ग्रह की नीचता भंग नहीं हो रही है तो कहा जा सकता है कि जब कभी भी खराब ग्रह की महादशा में मंगल ग्रह की अंतर्दशा आए तो उस परिस्थिति में भाइयों को कष्ट हो सकता है और आपको जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कतें रह सकती हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि मंगल ग्रह नीच राशि का ही है तब भी जो है कहीं ना कहीं यानी अधीरता का गुण उसके अंदर रह सकता है। लेकिन मान लीजिए कि नीचत्व इसका भंग हो गया है, मंगल का नीचत्व यदि भंग हो जाए और अन्य ग्रह सपोर्ट करें तब ऐसी परिस्थिति में जातक अच्छा शल्य चिकित्सक हो सकता है। प्रशासनिक कार्यों में, ठीक है, साहसिक कार्यों में, ठीक है, सुरक्षा इत्यादि के कार्यों में उसे सफलता प्राप्त हो, इस बात की संभावना बनती है।
अब देखिए किसी जातक या जातिका की कुंडली में यदि मंगल ग्रह नीच अवस्था के हो गए हैं तब आपको करना क्या है। मंगल यदि नीच अवस्था के हो जाएं तो इसके लिए प्रति मंगलवार या कम से कम जब मंगल ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो उस दौरान मंगलवार को लड़ाई झगड़े से बचें, पहली चीज। दूसरी बात, मंगल ग्रह की शांति के लिए किसी अच्छे कर्मकांडी पंडित जी से संपर्क करें और हो सके तो मंगल से संबंधित कुछ विधि विधान पूर्वक कोई ना कोई पूजा आप अवश्य करवाएं ताकि मंगल के नकारात्मक प्रभाव में कमी हो। कोई भी ऐसी वस्तुओं का सेवन करने से बचें जिससे कि मंगल और खराब हो जाए, ठीक है। और मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी के यहाँ आप जो भी पान प्रसाद आपसे बन जाए वो चढ़ाएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मंगल के नकारात्मक प्रभावों में फिर कमी देखने को मिलेगी। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। देखिए चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के अंदर नीच राशि का हो गया है और उसकी नीचता यदि भंग ना हो रही हो तब क्या होगा, मन अव्यवस्थित रह सकता है, ठीक है, यानी मन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। माता को कष्ट, क्योंकि चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। घरेलू दिक्कतें रह सकती हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। लेकिन पूरी बात के लिए आपको चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति चेक करनी होगी और चतुर्थेश पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखना होगा। लेकिन बात कर रहे हैं हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा हाँ इस प्रकार की दिक्कतें दे सकता है यदि चंद्रमा का नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा का नीचत्व भंग होगा है तब क्या होगा, तब देखिए नकारात्मक प्रभाव में कमी देखी जाएगी और कहीं ना कहीं यात्राओं से जातक को लाभ मिल सकता है, इस बात की भी एक संभावना बनती है। आइए अब बात करते हैं हम बुध ग्रह के विषय में। देखिए बुध ग्रह यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में नीच राशि का हो गया है और उसका नीचत्व यदि भंग नहीं हो रहा है तो क्या होगा, भ्रम इत्यादि उत्पन्न होना, वाणी विकार, ठीक है, क्योंकि बुध को वाणी और बुद्धि का कारक माना गया है। जवान का फिसलना हम बोल सकते हैं इससे, ठीक है, यानी जवान फिसल जाए, कहीं बोलना कुछ चाह रहा हो निकल कुछ जाए, ठीक है, जिसके कारण दिक्कतें खड़ी हो जाए, तो इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। आर्थिक परेशानी रहना, अब बुध को बहन का कारक भी माना गया है तो बहनों को थोड़ा बहुत कष्ट हो, ठीक है। ननिहाल पक्ष के लिए स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखें कि जब बहन की बात चल रही हो तब छोटे भाई बहनों को विचार, क्योंकि हम कुंडली के तीसरे भाव से और बड़े भाई बहनों को विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं, तो तृतीयस और एकादशेश की स्थिति पर जरूर विचार करें। बुध पर पड़ने वाले अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव देखें। यदि बुध का नीचत्व यदि भंग हो जाता है तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं रहती, ठीक है। अगर नीचत्व भंग हो गया है तो जातक वाणी चातुर्य के द्वारा या चालाकी के द्वारा कहीं ना कहीं लाभ कमा सकता है, यानी आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि नीचत्व भंग हो गया है तो नकारात्मक प्रभाव में फिर कमी देखने को मिलती है। और जैसे हम बुध की बात कर रहे थे तो आपको तृतीय और साथ साथ एकादशेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। आइए अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह के विषय में। देखिए गुरु ग्रह अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में नीच राशि के हो गए हैं और उनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में वैवाहिक समस्याएं, ठीक है, आर्थिक समस्या, ठीक है, पति को कष्ट या फिर संतान को कष्ट हो, इस बात की एक आशंका बनती है, क्योंकि गुरु को पति का कारक, मांगलिक कार्यों का कारक, संतान का कारक माना गया है। तो ये स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन पूरी बात को समझना होगा। जब हमने संतान की बात करी तो पंचमेश की स्थिति और पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जब हमने पति की बात करी तो वहां पर सप्तमेश की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और सप्तम भाव की स्थिति को भी देखें। अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह का नीचत्व भंग हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में जातक ईश्वर की तरफ मुड़ सकता है, यानी कैसे कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की तरफ उसका झुकाव रहेगा। आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। देखिए किसी जातक या जातिका की कुंडली में शनि ग्रह यदि नीच अवस्था के हो गए हैं तो शनि का नीच अवस्था का होना इस बात का संकेत करता है यदि इनका नीचत्व भंग ना हो तो कहीं ना कहीं आकस्मिक घटना या नौकरी इत्यादि में बाधा उत्पन्न हो, स्नायु तंत्र की समस्या हो, ठीक है, अत्यधिक व्यय करने वाला हो, बुरे कार्यों में लिप्त हो, इस बात की आशंका से इंकार हम नहीं कर सकते। कब की बात कर रहे हैं हम, जब शनि ग्रह की नीचता भंग ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह की नीचता भंग नहीं हो रही है तब की बात है। अगर शनि ग्रह की नीचता यदि भंग हो जाती है तो प्रशासनिक योग्यता भी ऐसे शनि महाराज प्रदान करते हैं, ऐसी कई कुंडलियों में हमने अध्ययन के दौरान पाया है। शनि का नीचत्व भंग हो गया हो तब की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यदि शनि का नीचत्व भंग नहीं हुआ है तो आप ये देखें कि जिस भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, उस भाव में राशि क्योंकि एक लिखी होगी, सीधी सी बात है। तो मंगल ग्रह की स्थिति क्या है, यदि मंगल ग्रह शुभ अवस्था में हुए तो फिर इसमें नकारात्मक चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा शनि महाराज जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव पर अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे भी जरूर विचार लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं शुक्र के विषय में। देखिए शुक्र ग्रह यदि नीच अवस्था के हो जाए, उनकी नीचता यदि भंग ना हो रही हो तो संगति का विषय थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए, कोई भी ऐसे कार्य से बचना चाहिए जिससे कि समाज में मान सम्मान को ठेस पहुँचे, ठीक है। और शुक्र यदि नीच अवस्था के हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति में दिक्कतें होती हैं और धन
प्राप्ति में बाधाओं का सामना जातक या जातिका को करना पड़ सकता है, वैवाहिक समस्याएं रह सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम वैवाहिक समस्याओं की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सप्तमेश की स्थिति और सप्तम भाव की स्थिति चेक करनी होगी। यदि सप्तम भाव और सप्तमेश शुभ स्थिति में हुए और शुक्र केवल पीड़ित हो रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में मध्यम प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शुक्र भी पीड़ित हो जाए, सप्तमेश और सप्तम भाव भी पीड़ित हो जाए, तब कहा जा सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां कुछ रह सकती हैं। मित्रों, नीच राशि के ग्रहों से संबंधित कुछ सूत्रों पर विचार करते हैं ताकि और अधिक स्पष्टता आ सके। आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि कोई भी नीच राशि का ग्रह अपने ही भाव जिसका वह स्वामी है उस पर दृष्टि डालता है तो सदैव शुभ फल ही करता है। आइए थोड़ा इसे विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंह लग्न की कुंडली ली हुई है। अब सिंह लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के अंदर शनि ग्रह नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, जबकि कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह उच्च अवस्था के बैठे हुए हैं। शनि ग्रह अपनी 10वीं दृष्टि से क्योंकि छठे भाव को देख रहे हैं, यानी अपनी ही राशि यानी स्वराशि को वह देख पा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव से संबंधित शुभ फल ही जातक को प्रदान करेंगे। हालांकि ये एक पक्ष हुआ। हालांकि इस वीडियो में आप देखें तो यानी इस उदाहरण में आप देखें तो मंगल ग्रह के द्वारा शनि ग्रह की नीचता भंग कर दी गई है। लेकिन मान लीजिए कि मंगल के द्वारा शनि का नीचत भंग नहीं होता, तब भी छठे भाव से संबंधित शनि ग्रह शुभ फल अधिक प्रदान करते। हालांकि शनि ग्रह नीच राशि के होकर क्योंकि कुंडली के भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो भाग्य भाव से संबंधित शुभ फलों को ये गड़बड़ करते हैं, यानी बिगाड़ने का काम ही करेंगे। हालांकि मंगल के द्वारा शनि की नीचता भंग करने के कारण इसमें कमी अवश्य देखी जाएगी। मित्रों, नीच राशि के ग्रह से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी नीच राशि के ग्रह की अंतर्दशा अपने शत्रु ग्रह की महादशा के अधीन आती है तो नीच राशि के ग्रह के रिश्ते के लिए ये सदैव कष्टकारी या नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस बात की एक आशंका बनती है। आइए थोड़ा इसे उदाहरण पूर्वक जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कन्या लग्न की कुंडली ली हुई है। अब कन्या लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि सूर्य महाराज नीच अवस्था के होकर कुंडली के धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर लग्नेश भी बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि लग्नेश यहाँ पर लग्नेश भी हैं और साथ साथ कुंडली के दसम भाव के स्वामी ग्रह हैं। अब क्योंकि बुध ग्रह यहाँ पर जातक स्वयं है, यानी जातक का स्वयं का मुख्य ग्रह है लग्नेश ग्रह, जो कि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पर पिता के कारक ग्रह की हम बात करें तो बुध ग्रह ही बन रहे हैं, और साथ साथ जो नैसर्गिक कारक ग्रह है पिता का वह है सूर्य ग्रह। ठीक है, यानी कुंडली के हिसाब से अगर आप देखें तब भी और साथ साथ कारक ग्रह के हिसाब से देखें तब भी पिता के कारक ग्रह और कुंडली के हिसाब से दसवें ग्रह दोनों कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, यानी शनि के द्वारा सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है। तो इसका तात्पर्य ये निकाला जाना चाहिए, यार ये निकलता है क्योंकि ऐसा अक्सर कुंडलियों के अध्ययन के दौरान देखा गया है कि यदि ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है तो स्थिति सामान्य प्रकार की रहती है, और यदि मान लीजिए ग्रह का नीचत्व भंग नहीं हुआ है तो ये संभव है कि जातक को उस समय थोड़ा कष्ट हो या फिर जातक के पिता को कष्ट हो। अब यहाँ पर थोड़ा आकलन हमें करना होगा। देखिए, बुध ग्रह की हम बात करें तो बुध ग्रह शनि का नैसर्गिक मित्र ग्रह है, और बुध ग्रह यहाँ पर मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं, ना कि नीच राशि के। ठीक है, तो इस बात की संभावना कम है कि जातक को कष्ट ज्यादा हो, इस बात का थोड़ी संभावना कम बनती है। हालांकि धन से संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं रिश्तों, और इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव की हम बात करें तो कुटुंब का विचार करते हैं, कुटुंब से संबंधित दिक्कतें थोड़ी बहुत रह सकती हैं। लेकिन रहा सवाल पिता का, देखिए पिता के कारक ग्रह सूर्य क्योंकि नीच अवस्था के हो गए हैं, हालांकि शनि के द्वारा उनका नीचत भंग कर दिया गया है, तो ये कुछ हद तक संभव है कि कहीं ना कहीं जब कभी भी सूर्य ग्रह की अंतरदशा आए, विशेष रूप से किसी पाप ग्रह की महादशा के दौरान, तो पिता को कष्ट हो, इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, नीच राशि के ग्रह से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है, जिस भाव में नीच राशि का ग्रह होता है और यदि उसका नीचत्व भंग ना हो तो उस भाव के शुभ फलों को ये बिगाड़ देता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर शनि ग्रह को कुंडली के दसम भाव के अंदर लिख दिया है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ग्रह हो सकता है और किसी भी भाव के अंदर हो सकता है, इसे आप उदाहरण पूर्वक जानिए केवल। अब शनि ग्रह मान लीजिए यहाँ पर नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, या अन्य कोई भी ग्रह नीच अवस्था का होकर कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठता है या किसी भी भाव के अंदर बैठता है, तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों की हानि करता है। अब देखिए, कुंडली का दसम भाव की बात करें तो ये कर्म भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी शनि ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी या फिर उस नीच राशि के ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो जातक को कार्य क्षेत्र में या फिर उस भाव से संबंधित शुभ फलों में
कमी देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना, अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात की आशंका बनती है। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि मंगल ग्रह मान लीजिए उच्च अवस्था के हो जाते हैं, या फिर शनि ग्रह का नीचत्व भंग हो जाता है, या अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव कुंडली के दसम भाव पर पड़ जाता है, या शनि ग्रह अस्त अवस्था के हो जाते हैं, तो फिर इसमें कमी देखी जाती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।